हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कितने केवीए में कितने एम्पेयर होते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक केवीए में कितने एम्पेयर होते हैं। इसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या फिर जो एक डीजल जनरेटर होता है उसके ऊपर जो केवीए रेटिंग दी होती है उस केवीए रेटिंग के हिसाब से उसे कितना फुल लोड करंट लेना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक था उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक था कि एक केवीए में कितने एम्पेयर होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक केवीए ले लिया है और उसके बाद 415 वोल्टेज और एम्पेयर हमें पता नहीं है। तो एम्पेयर पता करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1√3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इक्वल टू एम्पेयर। तो ये फार्मूला लगा के हम जो एम्पेयर है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब जो केवीए था वो 1 है और 1 को हमने 1000 के साथ गुणा कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1000 आया है उसकी वैल्यू। और अब जो √3 क्या है उसकी जो वैल्यू है वो 1.732 है और इसको आपने वोल्टेज जो है वो 415 उसके साथ गुणा कर देना। तो आप देख सकते हैं 718.78 जो है उसकी वैल्यू निकल कर आई है। अब 1000 को आपने भाग कर देना 718.78 के साथ। तो आप देख सकते हैं 1.39 एम्पेयर जो है वो निकल कर आया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप एक केवीए से फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका जो टोटल फुल लोड है वो 1.39 एम्पेयर निकल कर आया है। एक केवीए में 1.39 एम्पेयर होते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसके ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि ट्रांसफार्मर और डीजी की केवीए रेटिंग के हिसाब से उसे कितना फुल लोड करंट लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 केवीए का है और इसका जो फुल लोड करंट है वो 1333 एम्पेयर है और इसकी जो वोल्टेज है वो 433 वोल्टेज है। अभी जो हमने इस प्लेट पे ये फुल लोड करंट देखा है 1333 एम्पेयर, मान लीजिए हमें ये पता नहीं है और हमें ये फुल लोड करंट निकालना है तो वो किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए ट्रांसफार्मर जो था वो 1000 केवीए का था और इसकी जो वोल्टेज थी वो 433 थी और एम्पेयर हमें पता करना है। तो एम्पेयर किस प्रकार निकालेंगे। तो एम्पेयर निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इक्वल टू एम्पेयर। तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो केवीए था वो 1000 था तो हमने 1000 के साथ उसको गुणा कर दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 10 लाख हमारा जो वैल्यू है वो निकल कर आई है। और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना। हमारा जो ये √3 है ना और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 1.732 को नोट कर दिया। उसके बाद हमने इसको गुना कर देना 433 जो हमारी वोल्टेज थी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 749.956 वैल्यू जो है वो निकल कर आई है। तो चलिए अब ये जो 10 लाख है ना 10 लाख को हमने भाग कर देना है 749.956 जो है उसके साथ और फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा एम्पेयर होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो 1333 एम्पेयर निकल कर आई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे देखा था 1333 एम्पेयर जो था वो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट था। तो आप देख सकते हैं हमने भी 1333 एम्पेयर जो है वो फुल लोड करंट निकाल लिया। तो आप इस प्रकार ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। आप कुछ इस प्रकार डीजी का भी फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही डीजी की एक नेम प्लेट है। चलिए हम एक डीजी का फुल लोड करंट निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डीजी है वो 500 केवीए का है और इसका जो फुल लोड करंट है वो 696 एम्पेयर है और इसकी जो वोल्टेज है वो 415 वोल्टेज और पावर फैक्टर 0.8 है। तो चलिए अब हम इसको नोट कर लेते हैं। हमारा जो डीजी था वो 500 केवीए का था और उसकी जो वोल्टेज थी वो 415 वोल्टेज थी और पावर फैक्टर जो था वो 0.8 था और हमने इसका फुल लोड करंट जो है वो निकालना है। तो फुल लोड करंट निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इक्वल टू एम्पेयर। तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा तब जाके हमारा जो फुल लोड करंट है वो निकल कर आएगा। तो हमारा जो डीजी था वो 500 केवीए का तो हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं 5 लाख इसकी जो वैल्यू वो निकल कर आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 है और हमने इसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 718.78 निकल कर आई है। तो फिर हमने 5 लाख को डिवाइड कर देना 718.78 के साथ। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो हमारा एम्पेयर होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 695 एम्पेयर निकल कर आई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप डीजी का जो फुल लोड करंट है वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो नेम प्लेट पे था वो 696 था और आप देख सकते हैं यहाँ पे 695 एम्पेयर निकल कर आया है। दोस्तों इसकी जो वैल्यू वो पॉइंट में मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, ये 696 आप इसको मानकर चल सकते हैं।
आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।